अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। जी डियर सब्सक्राइबर एंड डियर व्यूअर्स, आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की एक और वेल नोन यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पे अपने तमाम अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर ऑफ़र होने वाले बीएस प्रोग्राम, एमए, एमएससी के सेमेस्टर सिस्टम के लिए जो है वो एग्ज़ाम्स पॉलिसी अनाउंस कर दी है और बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अनाउंस की है। इससे पहले जो है मैं आप जो भी वीडियोस बना रहा हूँ बीए बीएससी के लिए, एमए एमएससी के लिए, बी कॉम, एलएलबी, फार्मा डी के लिए, तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। काइंडली उनको मुकम्मल तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो उसमें आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने कईयों ने पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी हैं। पॉलिसीज़ को उन्होंने डिवाइड किया है। एक तो जो उनके इंटरनल हैं, अपना जो सेमेस्टर सिस्टम है उनका, उसमें उन्होंने अलहदा से पॉलिसी डिफ़ाइन की है बीएस प्रोग्राम, एमफिल वगैरह के लिए। और दूसरी जो है वो उनकी एनुअल सिस्टम के अंदर आने वाले जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के या फिर उनके जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उसके लिए उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है। और थर्ड जो है वो पॉलिसी है वो है जी आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो बीएस प्रोग्राम या फिर आपके मास्टर या बैचलर के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम के लिए पॉलिसी। तो इनमें काइंडली आप मुकम्मल तरीके से फ़र्क को समझ के तब ही जो है वो अपने कमेंट्स भी किया करें। स्टूडेंट एक समझ नहीं पा रहा होता, वो यही कहता है कि इस यूनिवर्सिटी ने पहले तो ये पॉलिसी अनाउंस की थी, अब ये इसने अगेंस्ट ये पॉलिसी कैसे अनाउंस कर दी। तो इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, BZU मुल्तान ने अपने एनुअल सिस्टम के लिए जो है वो पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें बीए बीएससी, एमए एमएससी, बीकॉम, एलएलबी और फार्मा डी के लिए उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की थी। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अनाउंस कर दी है अपने तमाम अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो बीएस, एमए और एमएससी के सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये एनुअल के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम के एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉलिसी पे हम आते हैं। तो पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने अपने एनुअल सिस्टम के लिए जो है वो उन्होंने इन क्लास एग्जामिनेशन का अनाउंस किया था कि आपके सेंटर के ऊपर स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा और मुकम्मल जो है वो एसओपीज़ के साथ वो स्टूडेंट वहाँ पे जाके पेपर सेंटर के ऊपर देंगे। मैंने डेट भी उसमें बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दी थी। तो अभी आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए पॉलिसी दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिलैक्सेशन दी गई है उन तमाम स्टूडेंट्स को। और उसमें ये कहा गया है कि ये स्टूडेंट घर बैठ के ही जो है वो अपने मुकम्मल इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे इस पे हम आते हैं। तो उनके लिए ये है जी, उनको 4 असाइनमेंट्स दी जाएंगी। जो भी ये स्टूडेंट्स हैं बीएस, एमए, एमएससी सेमेस्टर सिस्टम एफिलिएटेड कॉलेजेस के, उनको जो है वो 4 असाइनमेंट्स दी जाएंगी हर कोर्स की। तो अगर फॉर एग्जांपल उनके टोटल एक सेमेस्टर में आने वाले 5 कोर्सेज़ हैं तो जो टोटल असाइनमेंट्स हैं वो 5 × 4 = 20 असाइनमेंट्स दी जाएंगी उनको एक पूरे सेमेस्टर के अंदर आने वाले अगर 5 कोर्सेज़ हैं तो उसके लिए। अब एक कोर्स की जो असाइनमेंट्स 4 दी जाएंगी तो हर असाइनमेंट्स के मार्क्स को यानी मार्क्स हैं जी 15। एक असाइनमेंट के मार्क 15, सेकंड के 15, थर्ड 15, फोर्थ 15, टोटल 60 मार्क्स की जो है इवैल्यूएशन उनकी असाइनमेंट से होगी। और इसमें तरीकाकार ये होगा कि सबमिशन जो टाइम है उसका, जो उनकी सबमिशन करवानी है उनने असाइनमेंट्स की, तो हर असाइनमेंट की सबमिशन के लिए उनको 7 दिन दिए जा रहे हैं। और अगर 4 असाइनमेंट्स वो जमा करवाते हैं एक ही कोर्स की तो उसके लिए उनको टोटल डेज जो हैं वो 28 डेज दिए जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने हर सूरत में, यानी ये एक तरह की उनकी डेडलाइन होगी, इसमें उन्होंने वो असाइनमेंट्स जमा करवानी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि असाइनमेंट के अंदर जो है वो जो टॉपिक हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से जो मेजर टॉपिक्स हैं आपके हर असाइनमेंट के लिए वो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और फिर उसके मुताबिक ही आपने अपनी जो है वो तैयारी करनी है और असाइनमेंट फिर उन्हीं टॉपिक्स में से आएगी। आपने उसको 7 डेज़ के अंदर मुकम्मल करके हार्ड कॉपी के ऊपर उसे जो है वो राइट डाउन करके आपने उसको जो है वो सबमिट करवाना होगा।
अब उसके लिए जो है कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया डिटेल में, काइंडली हमें बताया जाए। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हार्ड कापी के ऊपर, यानी हार्ड कापी मतलब जो भी पेपर हैं आपके पास, असाइनमेंट पेजेस या जिस तरह भी है, आप उसके ऊपर उनको अटैम्प्ट करेंगे। उसकी वही हार्ड कापी आपको फिर जो है वो इरसाल करनी पड़ेगी कंट्रोलर एग्जामिनेशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को। और ये चारों असाइनमेंट्स आपकी वहाँ पे जाके पहुँचेंगी कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास। फिर जो आपकी असाइनमेंट जो है वो जिसके ज़िम्मे होगी, मतलब वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे फर्दर आपकी असाइनमेंट्स को असेसमेंट के लिए जो है वो टीचर्स के डिस्ट्रीब्यूट करे और उनको एक डेडलाइन दी जाए कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने ये असाइनमेंट्स जमा करवानी है। तो वो फिर आपका रिज़ल्ट इस तरीके से कंपाइल होगा। तो ये आपकी 60 मार्क्स की जो एवेल्यूएशन है ये इस तरीके से होगी। और साथ ही साथ ये बताया गया है इस पॉलिसी के अंदर कि ये जो सिचुएशन है और ये जो डिवीजन ऑफ मार्क्स और असाइनमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है ये ओवरऑल नहीं होगा। ये पॉलिसी सिर्फ एप्लीकेबल होगी कोविड-19 के जो है वो इस वक्त के अंदर अंदर। अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो उस सूरत में ट्रेडिशनल जो वर्क चल रहा था, आपका मिड टर्म, आपका फाइनल, आपके सेशनल का जो क्राइटेरिया चल रहा था, सेम टू सेम वही क्राइटेरिया आपका फॉलो किया जाएगा। ये बाकायदा नोट उसमें लिखा गया है कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के जो है वो इस यानी ये जब तक जो है वो क्लियर नहीं होता, ये उस वक्त तक के लिए अनाउंस की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की है कि मतलब हमें कहीं से कुछ और बात पता चलती है, कहीं से कुछ और बात पता चलती है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप बाकायदा तौर पे एक अथेंटिक जो है वो न्यूज़ वाले इसको चैनल को ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंफर्म हो कि हमारे पास ये सिचुएशन जो है वो आ रही है। अब कई जो है वो कमेंट करते हैं कि जी पहले हमें कुछ और कहा गया, अभी हमें कुछ और कहा गया। तो काइंडली आप थोड़ा सा इन चीज़ों को खुद सोचें, कंपैरिजन आपने खुद करना है। तो इंशाल्लाह आप अपडेटेड न्यूज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे अथेंटिक न्यूज़ ही मिलेंगी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।